नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इलीगल तरीके से, अवैध कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ और रोहिंग्याओं को पनाह देने वालों, रोहिंग्याओं की मदद करने वालों और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ी मुहिम जो है वो छेड़ दी है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो मुबारकबाद की पात्र भी है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं का मसला एक बहुत पुराना मसला है और काफ़ी सरकारों पर जो है वो ये आरोप भी लगे, किसने बसाए, किसने यहाँ से निकालने के वादे किए। अब एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो रोहिंग्याओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सरकार ने छेड़ा है और जम्मू में आज कई ऐसे लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रोहिंग्याओं को बसाते हैं, यहाँ पे लाते हैं और गैर कानूनी तरीके से लाए गए रोहिंग्याओं को कानूनी जो लाबादा है वो पहनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको बताएं कि करीब करीब आज ऐसे 21 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है और इसमें ये भी आपको बताएं कि 7 जो हैं वो कपल हैं और बाकी के कुछ ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्याओं की मदद करते हैं, यहाँ पे उनको बसाते हैं, पनाह देते हैं। एक बड़ी ड्राइव जो है वो चलाई गई जम्मू पुलिस द्वारा। जो जम्मू कठुआ रेंज के जो डीआईजी हैं शक्ति पाठक, उनकी अगुवाई में, उनकी देखरेख में एक क्रैकडाउन जो है वो अलग लोकेशंस पर किया गया। वेरीफाई किया गया कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे आ जाते हैं, बसते हैं। और ये जो क्रैकडाउन है, जो लोग फैसिलिटेटर हैं इन इलीगल माइग्रेंट्स के, रोहिंग्यास के, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये आपको बताएं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी जिले से जो है वो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, अरेस्ट किया गया है जिन लोगों को। और इसमें 10 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नेशनल जो हैं वो बुक किए गए हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है डोडा में भी। तो ये पूरा मामला जो है वो एक बड़ा क्रैकडाउन इसे माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर रोहिंग्याओं पर लगातार जो है वो कई बार सवाल उठे हैं और बिल्कुल इलीगल रूट्स के ज़रिए जो है वो ये नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और फिर यहाँ पे इलीगल तरीके से यहाँ पे आते हैं, फर्जी दस्तावेज़ बना लेते हैं, कागजात बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं। और कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि ये जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि कई बार जो सुंजवा में जो है वो कई बार मिलिट्री कैंप पर हमला होना, उसमें भी कई बार जो है वो ये पाया गया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये सारी रैकी जो है वो रोहिंग्या करते हैं और फिर आगे जो इंफॉर्मेशन है वो पास करते हैं। और इसी के चलते मार्च 2021 में करीब 221 रोहिंग्याओं को जो है वो इलीगल रूट्स के ज़रिए भारत में और फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो कठुआ सब जेल में जो है वो रखा गया प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। और वहाँ भी उन्होंने कई बार जो है वो माहौल बिगाड़ने की, ख़राब करने की कोशिश की, नारेबाजी की, पत्थरबाजी की। और कठुआ जेल में भी 1-2 बार जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। और आज ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये आपको बताएं कि जैसा अभी हम बता रहे थे कि करीब 21 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। कई इसमें जो है वो कपल हैं और इसके साथ साथ ही करीब 30 जगहों पर जो जानकारी है कि 30 लोकेशंस पर जो है वो जम्मू कश्मीर जो जम्मू कठुआ रेंज के जो डीआईजी हैं शक्ति पाठक, उनकी अगुवाई में 30 लोकेशंस पर जो है वो ये क्रैकडाउन किया गया, सर्च किया गया। और उसमें कई सारे ऐसे इलाके जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 एफआईआर जो हैं वो सतवारी, त्रिकुटानगर, बागे बहू, छन्नी हिम्मत, नवाबाद,
दोमाना नगरोटा पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज की गई हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो रोहिंग्याओं को, इलीगल माइग्रेंट्स को पनाह देते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको पूरा शेल्टर करते हैं, यहाँ पे लाने के लिए, बसाने के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि जो इलीगल चीज़ें हैं उनको लीगलाइज करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, आधार कार्ड बनाना, फर्जी आधार कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें, और पैन कार्ड तक जो है वो यहाँ पे उनसे बरामद भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही बैंक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनसे बरामद किए गए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। और इसमें एक और चीज़ ये है कि 6 men and their रोहिंग्या वाइव्स वर among 13 person arrested from किश्तवाड़ दक्षिण। किश्तवाड़ से जो है वो 6 ऐसे लोगों को, उनकी घरवाली पत्नी जो उनकी है, उनके साथ, बच्चों के साथ जो है वो 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया किश्तवाड़ से। द अरेस्ट वॉज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल एविडेंसेस, यानी पूरी पुख्ता जानकारी के आधार पर ये क्रैकडाउन जो है वो लगाया गया। इसके अलावा 4 persons, गुलजार अहमद भट्ट and his Rohingya wife Rafika Begum, Manzoor Ahmed and Dilara Begum, who had also married a local, were booked at धर्मकुंड पुलिस स्टेशन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, दक्षिण से, किश्तवाड़ से जो है वो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसमें कई, ये जो पूरे नाम हमारे पास हैं, 3 persons आइडेंटिफाइड एज नज़ीर अहमद गुजर, मोहम्मद सयाफ और वसीम अकरम वर अरेस्टेड फॉर हेल्पिंग ए रोहिंग्या एट धारगुलून विलेज ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आज ये सारा गिरफ्तारियां हुई हैं और इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोग, और ख़ास करके जम्मू में। और ये एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो इसे माना जा रहा है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पुंछ में हुआ है, किश्तवाड़ में हुआ है, और कई सारे जो लोग हैं जो म्यांमार से यहाँ पे आए हैं, बांग्लादेश से यहाँ पे आए हैं इलीगल रूट्स के ज़रिए, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और पिछले दिनों जो है वो एक ये भी खबर चली थी कि जम्मू, पुंछ या राजौरी या किश्तवाड़, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो या उधमपुर शायद, उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक रोहिंग्या महिला जम्मू कश्मीर में अपना डोमिसाइल तक बनाने में कामयाब हो जाती है, डोमिसाइल बना लेती है, और उसके बाद जो है वो पकड़ी गई। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना ज़बरदस्त इनका नेटवर्क है, कहाँ से ये चलते हैं, किस पर्पस के लिए चलते हैं, आगे इनके फैसिलिटेटर जो हैं वो मौजूद रहते हैं, इनको पनाह देने वाले, इनको शेल्टर देने वाले, इनको गाइड करने वाले, इनकी पूरी मदद करने वाले, इनके कागजात बनाने वाले और इनको एंटर करवाने वाले जो है वो किस तरह से इनके बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब जो है जम्मू पुलिस काम कर रही है, और उसके लिए वो मुबारकबाद की पात्र भी है। और ये भी आपको बताएं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, मोर देन 13,700 फॉरेनर्स, मोस्ट ऑफ देम रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड बांग्लादेशी नेशनल्स, आर सेटल्ड इन जम्मू। तो ये जानकारी है कि करीब 13,000, ये सरकार का डाटा बता रहा है कि 13,700 फॉरेनर्स, जिनमें रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी हैं, वो जम्मू में सेटल्ड हैं, जम्मू में रह रहे हैं। एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर देयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ओवर 6,000 बिटवीन 2008 एंड 2016। यानी, और कुछ अन्य जिलों में, जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य जिलों में जो सरकार का डाटा है वो ये कह रहा है कि 2008 से लेकर 2016 तक इनकी पॉपुलेशन में करीब करीब 6,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो यानी ये लगातार, ये जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह से आते हैं, इलीगल रूट्स के ज़रिए आते हैं, और फिर कैसे आपके साथ पूरे रंग में रंग जाएंगे और कैसे आपकी जो पूरी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो लीक करेंगे, और किस किस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वो जब एक्टिविटीज़ अंजाम होती हैं, क्राइम जब बढ़ता है, पुलिस जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है, तो पाया जाता है कि ये सारे लोग बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी हैं, फॉरेनर्स हैं जो हैं, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी
आशंका को दूर करने के लिए और इस खतरे को दूर करने के लिए और इससे जुड़ी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए अब जम्मू कश्मीर सरकार के आदेशों के मुताबिक या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक अब इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और उस बड़ी कार्रवाई के तहत आज एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया गया और ऐसे कई लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और जैसे हमने बताया कि करीब करीब 21 पीपल्स यानी 21 लोगों को के खिलाफ जो है वो आज बुक किया गया, उनके खिलाफ जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से और ख़ास करके जम्मू से जो है वो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार।